हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिको चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के दिन हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे और ये टॉपिक कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के बायोलॉजी के सिलेबस में है, इसलिए दोनों क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस के रूप में आपके बोर्ड पेपर के एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो चलिए आप हेडिंग बना लीजिएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत या उत्परिवर्तनवाद। हम लोगों ने जैव विकास के टॉपिक में दो सिद्धांत को पीछे पढ़ा है, लैमार्कवाद और डार्विनवाद। दोनों से संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि बना हुआ है उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशनिज्म। सबसे पहला आप इसमें ये जानिएगा कि उत्परिवर्तन कहते किसे हैं। याद रखिएगा, जब किसी जीव में अचानक परिवर्तन होता है तब उसे हम उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन कहते हैं। याद रखिएगा, अचानक होने वाला परिवर्तन ही म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहलाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बंदर से इंसान तक का जो ये सफर रहा है, इसमें करोड़ों साल लगे हुए हैं, अरबों वर्ष लगे हुए हैं, लेकिन ये चीजें जैव विकास कहलाता है, ना कि उत्परिवर्तन। जब परिवर्तन एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में अथवा एक वर्ष में होगा, तब उसी को हम उत्परिवर्तन कहेंगे, उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे आप ले सकते हैं कि आज हमारी जो पीढ़ी है, अगर नेक्स्ट जनरेशन में कोई ऐसी संतान हो जिसके 4 पैर या 3 पैर या 3 हाथ, 1 आंख, 3 आंख, ऐसे कुछ डिफरेंस कैरेक्टर अगर उत्पन्न होते हैं तो उसे कहते हैं हम उत्परिवर्तन, यानी कि अचानक होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। चलिए उत्परिवर्तन के बारे में, जो कि सन 1901 में बताने वाले साइंटिस्ट हैं हॉलैंड के, याद रखिएगा, हॉलैंड के ह्यूगो डे व्रीज, याद रखिएगा, ह्यूगो डे व्रीज। इन्होंने सबसे पहले उत्परिवर्तन के बारे में बताया है। उत्परिवर्तन क्या है आप जान चुके हैं कि जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है, जिसके बारे में सन 1901 में हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डे व्रीज ने बताया था। इन्होंने ही उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था मेंडलवाद के आधार पर। याद रखिएगा, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये मेंडलिज्म पर आधारित है। मेंडल के सिद्धांत के आधार पर ही ह्यूगो डे व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। एक बात और याद रखिएगा, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये घटना के दौरान ह्यूगो डे व्रीज ने प्रस्तुत किया था। घटना क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में इन्होंने क्या देखा, एक आलू के खेत में, याद रखिएगा, ये हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में इन्होंने आलू का एक खेत देखा। आलू के खेत में इन्होंने एक पौधे को देखा। इस पौधे का नाम क्या था, याद रखिएगा, सांध्य प्रिमरोज। इसे सांध्य प्रिमरोज कहा जाता है, यानी कि इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज। इन्होंने आलू के खेत में, याद रखिएगा, आपको ऐसे ही लिखना होगा कि सन 1901 में हॉलैंड के ह्यूगो डे व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत मेंडलवाद के आधार पर प्रस्तुत किया था, यानी मेंडलवाद को बेस मान करके इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक उद्देश्य था। इन्होंने हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में आलू के खेत में इन्होंने सांध्य प्रिमरोज के ढेर सारे पौधे देखे थे। ये पौधा है इवनिंग प्रिमरोज। याद रखिएगा, ये क्या है, पौधा है। इसी पौधे में से एक पौधा बाकी पौधों से हट के था
अलग था, विचित्र था। ऐसा क्यों है कि वो पौधा बाकी सारे प्रिमरोज से अलग है? इसी बात को लेकर के इन्होंने, ह्यूगो डे व्रीज ने उस पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के उपरांत इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आइए देखते हैं उत्परिवर्तन के सिद्धांत में कौन कौन सी बातें हैं। चलिए पॉइंट टू पॉइंट नोट किया जाए। आगे हमको लिखना है कि उत्परिवर्तन के सिद्धांत निम्नवत हैं। परिभाषा आपने जान लिया है। परिभाषा अगर आप जान गए तो सब कुछ जान गए हैं। क्या बताया मैंने? जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। तो पहली बात याद रखिएगा, परिवर्तन कैसा होगा? परिवर्तन जब भी होगा, ये हम क्या लिख रहे हैं? सिद्धांत। ये सिद्धांत है किसके? ह्यूगो डे व्रीज के उत्परिवर्तन के सिद्धांत में। पहली बात, परिवर्तन कैसा होता है? अचानक। हमेशा याद रखिएगा, जब भी उत्परिवर्तन होगा तो अचानक ही होगा, धीरे धीरे परिवर्तन नहीं होता है। अगर परिवर्तन धीरे धीरे होगा यानी कि लंबा समय लगता है तो उसे हम उत्परिवर्तन नहीं कहते हैं, बल्कि उसे हम जैव विकास के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा पहला सिद्धांत रहा है कि जब भी होगा उत्परिवर्तन तो अचानक होता है। इसके अलावा हम अगली बात जानते हैं, याद रखिएगा, परिवर्तन पूरे शरीर में हो सकता है, पूरे शरीर में हो सकता है, अथवा किसी एक अंग में, अथवा किसी एक अंग में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन याद रखिएगा हो सकता है। ये ह्यूगो डे व्रीज का कहना है कि परिवर्तन पूरे शरीर में हो सकता है या शरीर के किसी एक अंग में हो सकता है। जैसे कि आपने हल्क मूवी देखी होगी। हल्क मूवी में क्या होता है, उसका पूरा बॉडी परिवर्तित हो जाता है, तो वो उसके पूरे शरीर में परिवर्तन है। लेकिन अगर आपने हेलबॉय मूवी देखी होगी तो वहां पर दिखाया गया है कि परिवर्तन सिर्फ उसके एक भाग में होता है, एक अंग में होता है, उसका एक हाथ बड़ा रहता है, तो वो कहलाता उत्परिवर्तन। याद रखिएगा, आपने नंदी बैल देखा होगा, वहां पर क्या होता है, उसके पेट के भाग से या किसी अन्य भाग से एक अतिरिक्त पैर निकल जाता है, तो वह भी परिवर्तन ही है। तो परिवर्तन पूरे शरीर में हो सकता है अथवा किसी एक अंग में हो सकता है। अगली बात कि परिवर्तन जो है या उत्परिवर्तन, अगर बात करें हम उत्परिवर्तन, कैसा? उत्परिवर्तन जो है ये लाभप्रद भी हो सकता है अथवा हानिकारक भी हो सकता है। याद रखिएगा, हानिकारक भी हो सकता है। लेकिन कहा गया है कि उत्परिवर्तन प्रायः हानिकारक ही होते हैं, हानिकारक ही होते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी इंसान शक्तिमान जैसे बन जाएं, ये बात जानते रहिएगा। अगर ऐसा रूप होता है, शक्तिमान जैसे कैरेक्टर्स अगर आपके अंदर आते हैं तो ये लाभप्रद है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उत्परिवर्तन लाभदायक ही हो। प्रायः देखा जाता है कि उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं। याद रखिएगा, यानी कि जीवों में जो बदलाव आ रहा है वो लाभदायक भी हो सकता है अथवा हानिकारक भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि उत्परिवर्तन के केस में हानिकारक लक्षण ज्यादा उत्पन्न होते हैं। अगली बात याद रखिएगा, जिसमें सबसे पहले उत्परिवर्तन दिखेगा, जिस जीव में पहले उत्परिवर्तन दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध नस्ल का। याद रखिएगा, वो शुद्ध म्यूटेंट होता है, उसे शुद्ध म्यूटेंट कहा जाता है, यानी कि उत्परिवर्तित जीव। याद रखिएगा, उत्परिवर्तित जीव, उत्परिवर्तित जीव। याद रखिएगा, जिस जीव में सबसे पहले उत्परिवर्तन दिखाई देगा वो शुद्ध नस्ल का उत्परिवर्तित जीव कहलाता है, वो प्योर म्यूटेंट कहलाता है। म्यूटेंट माने होता है जिसमें परिवर्तन हुआ है, जिसमें अचानक बदलाव हुआ है। तो ये रहा हमारा उत्परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। याद रखिएगा, एक बात और जान लीजिएगा,
ये जो लक्षण है उत्परिवर्तित लक्षण, कैसे लक्षण? उत्परिवर्तित लक्षण ये आनुवंशिक भी हो सकते हैं। कैसे? आनुवंशिक भी हो सकते हैं, यानी कि ये जरूरी नहीं है। पहली बात जानते रहिएगा, जो म्यूटेंट बना हुआ है उसके कैरेक्टर उसकी अगली जनरेशन में भी जा सकते हैं। जैसे अगर आपने क्रिस देखा होगा, क्रिस मूवी में देखा होगा, तो वहां पर दिखाया गया है क्रिस 3 में कि उसके जो पिताजी थे उनके कैरेक्टर जो थे वो उनकी संतान में गए, यानी कि क्रिस में गए, और क्रिस की जो प्रोडक्ट हुआ, क्रिस का जो उनका लड़का होता है उसमें भी वही शक्तियां दिखाई गई हैं। तो याद रखिएगा, आपने वहां पर क्रिस में देखा होगा कि ऋतिक रोशन में उसमें दिखाया गया मूवी में कि ऋतिक रोशन जो उसके पिताजी थे उनके कैरेक्टर उनकी संतान में गए। तो याद रखिएगा, जो परिवर्तित लक्षण होते हैं ये मूवी में सिर्फ दिखाया गया, ऐसा संभव हो सकता है। ऐसी फिल्में दिखाती हैं कि ये सब चीजें हो सकती हैं। तो याद रखिएगा, उत्परिवर्तित जो लक्षण होते हैं वो अगली जनरेशन में जा भी सकते हैं अथवा नहीं भी जा सकते हैं। फिलहाल के लिए याद रखिएगा, ये सभी कैरेक्टर क्या है? ये सिद्धांत है उत्परिवर्तन के सिद्धांत। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? जब जीवों में अचानक परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में अथवा एक साल में अगर जीव में अचानक बदलाव उत्पन्न होता है, उसकी 3 आंखें होती हैं, उसके 4 हाथ हो जाते हैं, 5 कुछ समथिंग पहले से अगर काफी ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर शो होते हैं उसके अंदर थोड़े समय में, तब उसे कहा जाता है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये 1901 में मेंडलवाद पर आधारित या मेंडलवाद के अनुसरण करके ह्यूगो डे व्रीज ने प्रस्तुत किया था। सांड प्रिमरोज पौधे पर प्रयोग करने के उपरांत ये सभी सिद्धांत है। मैंने बताया कि उत्परिवर्तन अचानक हो सकता है, हमेशा याद रखिएगा अचानक ही होता है, धीरे धीरे नहीं होता है। उत्परिवर्तन शरीर के पूरे भाग में हो सकता है अथवा शरीर के किसी एक अंग में हो सकता है। इसके अलावा उत्परिवर्तन लाभदायक या हानिकारक हो सकते हैं। प्रायः देखा गया है उत्परिवर्तन हानिकारक ही होते हैं। पहले उत्परिवर्तन जिस जीव में दिखेगा उसे शुद्ध म्यूटेंट कहा जाता है, शुद्ध उत्परिवर्तित जीव कहा जाता है। उत्परिवर्तित लक्षण जो है ये आनुवंशिक भी हो सकते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकते हैं। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। हम लोगों ने जैव विकास से संबंधित 3 सिद्धांत पढ़ा है, लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।